गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में मैं प्रिसाइसली आपको यह बताना चाहता हूं कि टारगेट बैच को यूज कैसे करें। टारगेट बैच में मल्टीपल चीजें अवेलेबल हैं। लार्जली ये एक एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग का कोर्स है। इसको बैच इसलिए बोलते हैं कि कोई ना कोई आपके साथ रेगुलरली इस वाली जर्नी में होता है। अभी मैं आपके साथ हूं, डॉक्टर आदित्य आपके साथ है, डॉक्टर आर्यन आपके साथ है। हम तीन लोग अलग अलग फॉर्मेट में आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे। डॉक्टर आदित्य ने इनफैक्ट एक डेडिकेटेड चैनल बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप, जिसके ऊपर आप जाके डेली उनके साथ दिए हुए 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बदले में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दिन में कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इंक्लूडिंग दोज 10 क्वेश्चंस। अब टारगेट बैच है क्या? टारगेट बैच एक एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग का कोर्स है, जैसा मैंने आपको बोला। क्या टारगेट बैच से प्रैक्टिस करने के बाद किसी और बुक, किसी और सोर्स की जरूरत नहीं है? 100%। मैं आपको इस बात को फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं, टारगेट बैच इज अ सुपर क्वेश्चन बैंक। टारगेट बैच में जिस क्वालिटी की टेस्टिंग है, जिस टाइप की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, थ्योरी मल्टीपल जगह पर पढ़ी जा सकती है। हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप क्लासरूम कोचिंग करें। ऑनलाइन कोचिंग में उतना डिसिप्लिन नहीं होता व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन प्रैक्टिस। टारगेट बैच फैंटास्टिक है गाइस। तो मैं आपको क्विकली बता देता हूं इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको एक चीज बोली, सुपर बैंक है एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज का, ठीक है। हम लोग कुछ चीज बताते हैं जिसको बोलते हैं रेकमेंडेड एमसीक्यूज। ये वाले क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली करने हैं। पीवाईक्यूज है एनसीईआरटी बेस्ड 98 से 2023 तक के, हमने सॉर्ट कर लिए एनसीईआरटी बेस्ड। असर्शन अदर रीजन टाइप है, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल्स है, कन्वर्टेड टू एमसीक्यूज। इसके बाद दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ टेस्ट जनरेटर। इसका मतलब क्या है? ज्यादातर स्टूडेंट्स टेस्ट देना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये होती है, जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है उसका सिलेबस वो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, उससे मैच नहीं करता। सेल्फ टेस्ट जनरेटर, इसमें हम आपको ये रेकमेंड करते हैं हर 2 हफ्ते के अंदर जो भी आपको, जिस भी कोचिंग में आप जा रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं गाइस, Target batch is a fantastic course even if you have joined any course in an Akash, in an Allen, in a PW, in a Resonance, in a Sri Chaitanya, in a Narayana, whatever. पर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी आती है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट जनरेट करना है। जैसे मैंने आपको बोला, आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं, 2 हफ्ते में उन्होंने जो भी पढ़ाया प्लेटफॉर्म पे गए, मैं भी आपको दिखाऊंगा और आपने टेस्ट जनरेट कर लिया एग्जैक्टली उन चैप्टर्स का जो आपने 2 हफ्ते में पढ़े थे। दिस मेक्स यू एग्जाम रेडी। ऐसा नहीं है कि आप वेट करें नवंबर दिसंबर तक टेस्ट देने के लिए। इस वाले फीचर के थ्रू टारगेट बैच के अंदर आप रेगुलरली हर 2 हफ्ते में टेस्ट दे सकते हैं, एंड दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तीसरी चीज, डीपीपी जनरेटर। इसका मतलब क्या है? आप डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वो वाली जनरेट कर सकते हैं जहां पे आपने जहां से भी पढ़ा, स्पेसिफिक जगहों पे आपको तकलीफ हो रही है, आपने जाके उससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन जनरेट कर लिया। आपने जाके उससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन जनरेट कर लिया। हाउ ऑसम इज दैट? ठीक है, ये वाली चीज स्टूडेंट्स काफी ज्यादा यूज करते हैं अपनी वीक एरिया फिक्स करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे आप टॉपिक वाइज टेस्ट जनरेट कर सकते हैं और यहां पे चैप्टर वाइज टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। 200 क्वेश्चन का, 80 क्वेश्चन का मैं आपको दिखाऊंगा। चौथी चीज है, जो चीज याद करने वाली है, खासकर बायो और इनऑर्गेनिक, और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं, इवन पॉट पे बैठ के आप ये वाली चीज कर सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा होगा इस चीज के ऊपर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पॉट पे बैठ के भी फ्लैश कार्ड प्रैक्टिस कर सकते हो। बट फ्लैश कार्ड बेसिकली है क्या? वो सारी चीजें जो याद करने वाली है मैं एनसीईआरटी से, उन लाइनों को ले लेके हमने एक एक फ्लैश कार्ड बना दिया। उसमें मल्टीपल चॉइस ऑप्शन नहीं होते हैं। आप सोच लेते हैं अपने दिमाग में आंसर क्या है, उसके बाद शो आंसर पे क्लिक करते हैं, आपको दिखाई जाता है कि आंसर क्या है ना। मैं ये भी आपको दिखाऊंगा। दिस इज फॉर रिमेंबरिंग थिंग्स जो आपको रटनी पड़ती है, द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। 5वीं चीज क्या है? टेस्ट सीरीज है। मैं आपको टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दिखाऊंगा। 6ठी चीज क्या है? ऑडियो एक्सप्लेनेशंस ऑफ एनसीईआरटी। ऑडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी, और वहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री लिखा हुआ है। क्यों? बायो की एनसीईआरटी सब पढ़ते हैं, जानते हैं उसी से पेपर आएगा। वो नहीं जानते कि 2019 से जब से एनटीए ने पेपर कंडक्ट करना चालू किया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर भी बहुत ज्यादा हेवीली एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया है, हर एक पैराग्राफ जो एनसीईआरटी का है, सारे चैप्टर्स जो 11th और 12th में, उनके ऑडियो एक्सप्लेनेशन डाल दिए। दीज आर फैंटास्टिक। यदि आप सारे चैप्टर्स के नहीं कर सकते, उन चैप्टर्स के जरूर से करिए जहां पे आपको थोड़ा दिल में दग दग होता है, ठीक है। और फाइनली एक ट्रूथ डैशबोर्ड है। ये जो सारा वीडियो है
पिछले 4 साल में 5,500 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने टारगेट बैच लिया था, जिन्होंने टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, जिन्होंने टारगेट बैच से टेस्ट लिखे थे, जिन्होंने टारगेट बैच से ये वाले टेस्ट जनरेट किए थे, डीबीपी जनरेट किए थे, फ्लैश कार्ड प्रैक्टिस किए थे, ऑडियो एक्सप्लेनेशन देखे थे। तो बताने में मजा आएगा। लेट मी इंडल्ज गाइस एटलीस्ट वंस। मैं आराम से आपको अगले 20-25 मिनट ये बताऊंगा। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले ट्रूथ डैशबोर्ड से स्टार्ट करते हैं। नीट का एग्जाम फंडामेंटली इस चीज के बारे में है कि आपने कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, हाउ मच, है ना। लेट्स से आपने 15,000 क्वेश्चन किए या 20,000 किए या 40,000 किए, है ना। वॉल्यूम, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, पहली चीज। एंड व्हाट वाज योर करेक्ट परसेंटेज। बस ये दो चीजें मैटर करती हैं। इसके अलावा एक फैक्टर ये रह जाता है कि आपने एग्जाम की तरह एग्जाम लिखा या नहीं लिखा, कितने आपने टेस्ट दिए, जिससे ऐसा ना हो कि आप जाके आगे चीजें भूल जाए, ठीक है। जिससे ऐसा ना हो कि एग्जाम के दौरान 3 घंटे के अंदर आप परफॉर्म ना कर पाए, ठीक है। तो ये वाली चीज यहां पे क्लियरली दिखाई देती है। देखिए ये यहां पे क्या दिखाता है, ये यहां पे ये दिखाता है कि पिछले 5 हफ्ते में आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के दिखा रहा है। ये फिजिक्स है नीला, केमिस्ट्री है ऑरेंज और ग्रीन है बायो। तो इस वाले हफ्ते में पिछले 5 हफ्ते के दिखाएगा, तो वॉल्यूम दिखा रहा है ना। देखिए इस हफ्ते में अभी तक टोटल 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैं। यू ऑब्वियसली हैव टू डू मोर, कम से कम 50 क्वेश्चन डेली, जैसे डॉक्टर आदित्य ने बोला था। तो देखिए यहां पे अब क्या होगा गाइस कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, यहां पे करेक्ट परसेंटेज दिखा रहा है। देखिए आपने 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसमें से 20 सही हो गए, 25 किए 20 सही हो गए। मैंने डेटा जनरेट करा के रखा हुआ है, 50 प्रैक्टिस किए 45 सही हो गए, है ना। जितना आपका करेक्ट परसेंटेज, सो फॉर एग्जांपल यदि आप टारगेट कर रहे हैं लेट्स से 700 आउट ऑफ 720 मार्क्स, हमारे यहाँ से नीट 2023 में 12 स्टूडेंट्स के 700 नंबर से ज़्यादा थे आउट ऑफ 720। 700 नंबर का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 97% होता है। देख लीजिए 20 नंबर कटे 720 में से, अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5% के आसपास कट गया, 97-98% हो गया। 97-98% करेक्ट यहाँ पे भी दिखाई देना चाहिए। यानी 25 में से आपके करीब 24 क्वेश्चन सही होते हैं। हो सकता है शुरू में ना हो, पर धीमे धीमे आपकी करेक्ट परसेंटेज इंप्रूव होनी चाहिए। इट शुड कम डाउन टू दिस लेवल कि जब आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें 95, 96, 97 टाइप सही हो जाए, ठीक है। यदि आप ऐसे 650 टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 90% सही होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज आपको इस वाली पिक्चर से, हमने सिर्फ ये 2 पिक्चर यहां पे रखी है, कितना आपने प्रैक्टिस किया और कितना करेक्ट परसेंटेज है, कितना आपने प्रैक्टिस किया कितना करेक्ट परसेंटेज है। जैसे ही आप neetprep.com पे एक बार आप कोर्स में एनरोल करते हैं, आप आएंगे, आप पेरेंट है, आप स्टूडेंट है, आपको अपनी पहली रियलिटी पता चल जाएगी कि आपका कितना करेक्ट परसेंटेज है और कितने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड, व्हाट आई कॉल इट, ट्रूथ डैशबोर्ड, है ना, ट्रूथ डैशबोर्ड। अब हम अपनी नेक्स्ट चीज पे चलते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस टारगेट बैच में। देखिए मैंने आपको ये वाली चीज बता दी, अब मैं यहां से चालू करता हूं। तो देखिए अब यहां पे चलते हैं। तो आप कोर्स कंटेंट में आएंगे और आप क्वेश्चन यहां पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। कोई चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से फिजिक्स में सेलेक्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि हर एक जो फिल्टर बना हुआ है एक बुक टाइप है। बुक टाइप कैसे है, और इस वजह से टारगेट बैच की बड़ी वैल्यू है। देखिए हम कह रहे हैं कि आपको मिनिमम ये 120 क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन में प्रैक्टिस करना है। ये पीवाईक्यू जो हैं 1998 से 2023 तक के वो वाले पीवाईक्यूज हैं जो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है। ये 2 चीज़ें डेफिनेटली करनी है। असर्शन, रीजन एंड अदर टाइप, ये तीसरी चीज़ है, ठीक है।
अब इसके अलावा देखिए और क्या क्या है। लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए मिनी क्वेश्चन बैंक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अलग से आप पास्ट ईयर के, ये सिर्फ एनटीए वाले पेपर्स हैं, ठीक है। एचसी वर्मा सर के हमने ये सबके लिए फ्री हैं। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज को हमने एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया और एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल्स को कर दिया। और एक और चीज़ यहाँ पे जो दी हुई है वो ये है कि ये 30 क्वेश्चन है, इनको आपको रीड करना है एंड गो थ्रू द सॉल्यूशंस, और उसके बाद आप रेकमेंडेड एमसीक्यूज और रेकमेंडेड पीवाईक्यूज करिए। सो दिस इज वाई गाइस, जब कोई मेरे से पूछता है कि सर टारगेट बैच सफिशिएंट है क्या नीट क्रैक करने के लिए, मेरा जवाब है 5,500 स्टूडेंट्स का पिछले 4 साल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। आप यदि पलक शाह का इंटरव्यू देखेंगे 2023 का, एंड देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स लाइक दिस, आप सौम्यदीप फलदर का वीडियो देखेंगे जिसका 715 स्कोर था। 40,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे इन स्टूडेंट्स। आप इमेजिन कर लीजिए कि कोई यदि 40,000 क्वेश्चन एक जगह से प्रैक्टिस करेगा तो बाकी जगहों पे कितना टाइम बचेगा? लार्जली कुछ भी नहीं बचेगा। दैट मीन्स दे वर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। तो क्या नीट में सिलेक्शन एक बहुत अच्छा स्कोर, क्या एम्स दिल्ली क्रैक किया जा सकता है सिर्फ टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके? 100% यस। मैं वापस बोल रहा हूं 100% यस। मुझे इसके बारे में फुल कॉन्फिडेंस है। यदि आप सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सफिशिएंट नंबर का मतलब हुआ 15,000 से 30,000 के आसपास, और आप ये इंश्योर करेंगे कि आप माइंडलेस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं उनके सॉल्यूशन देख रहे हैं। हमने यहां पे गाइस वी हैव क्रिएटेड अ फैंटास्टिक क्वेश्चन बैंक, और इसमें बहुत अच्छी चीज जो बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं वो ये है, सर सॉल्यूशन देखना बहुत आसान है। और सॉल्यूशन क्योंकि वीडियो फॉर्मेट में है, दे मेक इट वेरी वेरी इजी टू कंज्यूम। जो लिखे हुए क्वेश्चन होते हैं, लिखे हुए आंसर होते हैं बुक्स के अंदर, उनसे समझ में नहीं आता, पर वीडियो सॉल्यूशन इज अ फैंटास्टिक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट हमारी जो बुक्स भी है, काफी सारे स्टूडेंट्स फिर भी कहते हैं सर ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करना, बुक से प्रैक्टिस करना है। बुक्स के अंदर भी हम लोगों ने क्या किया है, बुक्स के अंदर क्वेश्चन है, उनकी आंसर किया, यानी सिर्फ चॉइसेस दी हुई है, उनके डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस या ऑडियो एक्सप्लेनेशन बायो में, फॉर एग्जांपल मास्टर क्लास इन बायोलॉजी, वो टेलीग्राम बॉट पे अवेलेबल है। हम टेक्नोलॉजी का ये बहुत अच्छा यूज मानते हैं कि बच्चों को वीडियो या ऑडियो के माध्यम से समझाया जाए कि एग्जैक्टली सॉल्यूशन है क्या, एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, जो आपको यहां पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं गाइस, हर एक चैप्टर के मिला लेंगे तो दीज आर अराउंड 30,000 क्वेश्चंस, ठीक है। पर प्लेटफॉर्म पे टोटल 150,000 क्वेश्चंस है प्लस 120,000 क्वेश्चंस ये आपको डीपीपी जनरेटर के अंदर मिल जाएंगे। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, पर ये हम कंप्लीटली एक्सपोज नहीं करते। वो आपको तभी यूज करना है जब आपको स्पेसिफिकली किसी एरिया में तकलीफ हो। आपको सारे क्वेश्चन, यदि आप 150,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे 365 दिन में, तो डेली के 500 हो जाते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज आप ये करें, ये करें, ये करें और ये करें, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, और इसके बाद आपको डीप में जाना है किसी चीज के अंदर फॉर वॉट एवर रीजन, किसी चैप्टर के अंदर, तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। डीपीपी जनरेटर भी अवेलेबल है फॉर गोइंग टू अ वीक एरियाज, ठीक है। चलो अब जरा क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट वगैरह किस टाइप का होता है, ठीक है। तो लेट अस सी, ठीक है, क्या हो रहा है। तो रेकमेंडेड एमसीक्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। रेकमेंडेड एमसीक्यूज, मैंने आपसे कहा रेकमेंडेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। अब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व को देखेंगे, उसके सॉल्यूशन देख लेंगे, उनको अटेम्प्ट मत करना है ना। चलो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन का। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? 83% लोगों ने सही किया, एनसीईआरटी से है, अटेम्प्ट करते हैं। चलो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं 1 2 3 4, मैंने अटेम्प्ट किया 2, गलत हो गया, आंसर 3 था। 84% लोगों ने सही किया। ये कह रहा है तुम नालायक हो, बात सही है। शो मी इन वीडियो आपके लिए चलेगा नहीं, क्योंकि शो मी इन वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने वीडियो कोर्स लिया हुआ है। ये हमारे वीडियो कोर्स के अंदर वाली टैगिंग है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। अब व्यू एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक डिटेल वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। फैंटास्टिक, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको उठा के बुकमार्क कर लेंगे। देखिए बुकमार्क करने का ऑप्शन है, क्वेश्चन जो भी अच्छा लगता है
जब आप पहली बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में इस तरह से आपका रिवीजन का मसाला बनता जाता है। इसका मतलब क्या है, जो भी आप क्वेश्चन बुकमार्क कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, आपने बुकमार्क किया, चलिए और देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, ये भी गलत हो गया, चलो इसको भी बुकमार्क कर लेते हैं, है ना। फिर ये वाला क्वेश्चन, सब गलत हो रहे हैं आज, ये भी गलत हो गया, चलो इसको भी बुकमार्क कर लेते हैं। बहुत अच्छा, तो मैंने 3 क्वेश्चन बुकमार्क कर लिए। अब क्या होता है, जब मैं बाद में आता हूँ और मैं बुकमार्क्स पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी मैंने क्वेश्चन बुकमार्क किए थे अब वो यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे। देखिए अभी मैंने बुकमार्क किया था, क्या किया हमने, जब हमने पहली बार तैयारी की तो हमने साथ में बाद में जो रिवाइज करेंगे, जब एग्जाम के अंदर 2 महीना 3 महीना बच जाएगा, दीज बुकमार्क थिंग्स बिकम वेरी वेरी यूजफुल। गाइस दिस इज टॉप ऑफ द गेम। जैसा आप देख सकते हैं, काफी सोच के अलग अलग छोटी छोटी चीजें इधर उधर बना के रखी गई हैं। दिस इज अ कंप्लीट कोर्स। नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस का गोल्ड स्टैंडर्ड है टारगेट बैच। मैं वापस बोल रहा हूं, एमसीक्यू प्रैक्टिस का गोल्ड स्टैंडर्ड है टारगेट बैच। हर नजरिए से, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं, किस टाइप का एनालिसिस होता है। और ऐसा नहीं है कि अटरम शटरम खूब सारी रिपोर्ट्स आपको देख के परेशान कर दिया। वी आर नॉट गिविंग यू अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स। हम आपको इसमें पेरेंट का एक्सेस वगैरह ये सब चीजें कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं आप शिद्दत से प्रैक्टिस करें। यदि आप इससे प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह, और उसके बाद जो क्वेश्चन गलत होता है कम से कम उसका सोल्यूशन देखेंगे, इफ यू आर गोइंग टू स्पेंड टाइम, इफ यू आर गोइंग टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग, यू आर गोइंग टू डू फैंटास्टिकली वेल इन नीट एग्जाम यूजिंग टारगेट बैच। ठीक है, चलो मैं कुछ चीजें और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से ऑब्वियसली क्वेश्चन सेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया क्वेश्चन सेट क्या था। ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करना है। ठीक है, तो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड आ जाएंगे। आप डिफिकल्टी लेवल सेलेक्ट कर लीजिए। नीट के हिसाब से हार्ड वाले क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं, मीडियम और इजी को डेफिनेटली पिक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं, नीट एंड AIPMT एम्स बोर्ड एग्जाम वगैरह। बुकमार्क आ गया। इनकरेक्ट क्वेश्चन जो आपके हुए हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए गाइस, देखिए हालांकि मैंने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आप यहाँ पे जंप करके आगे भी जा सकते हैं, तो सारे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट MCQ प्रैक्टिस ऑन टारगेट बैच इज अबाउट। ठीक है, आप अपनी तैयारी को अपने हिसाब से मॉडलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज पे चले गाइस, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर टारगेट बैच में, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय द वे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, टारगेट बैच का एक 2 डे कंप्लीट फ्री ट्रायल अवेलेबल है। जो भी मैं आपको इस वाले वीडियो में बता रहा हूँ वो सारी चीजें आप टारगेट बैच को परचेज करने से पहले, ज्वाइन करने से पहले आप उसको ट्राई कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं, हाँ इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू और नॉट, और उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वी आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट टारगेट बैच। हमें लगता है आप इसे प्रैक्टिस करेंगे अंदर जाके, यूड लव इट। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, सेल्फ टेस्ट जनरेटर। इसका मतलब क्या है? ठीक है, मैंने आपको जैसा बताया, बहुत सारे बच्चे जो टारगेट बैच ज्वाइन कर रहे हैं वो किसी ना किसी कोचिंग में जा रहे होते हैं। हम एक्चुअली आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई ना कोई कोचिंग, खासकर क्लासरूम कोचिंग जरूर से ज्वाइन करें। ठीक है, क्लासरूम कोचिंग मैं क्यों बोल रहा हूँ, हालांकि हम खुद ऑनलाइन तैयारी कराते हैं, उसका रीजन है बच्चों में घर पे बैठ के डिसिप्लिन नहीं होता तैयारी करने का, इधर उधर भागते रहते हैं। जब आप एक स्पेस में जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जिनका सबका गोल सेम है, सब नीट क्रैक करना चाहते हैं, टीचर है जिनकी जिम्मेदारी है आपको पढ़ाने की, कोई इंश्योर करता है कि आप आए, नहीं आए तो घर पे फोन गया, वो सारा डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पर आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन की हुई है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलरली टेस्टिंग करें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलरली टेस्टिंग करें। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि टारगेट बैच से आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप आए, होम पे आए, सेट टारगेट। तो लेट्स से आप 11th से 12th में गए और आपको कोचिंग में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से स्टार्ट किया, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में स्टार्ट किया, सॉल्यूशन से, बायो में स्टार्ट किया, लेट्स से
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। और जैसा डॉक्टर आदित्य ने बोला, साथ में अपनी बायो जरूर खत्म कर लेना। यदि आप एक साल में अच्छा स्कोर टारगेट कर रहे हैं, कम से कम 12th में जो कोचिंग में पढ़ा रहे होंगे उसके साथ 11th की बायो जरूर से कर लो। तो आपने बायो में एक चैप्टर सेलेक्ट कर लिया, लेट्स से ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट किया, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस सेलेक्ट कर लिया, जो आप अपने पढ़ेंगे। तो 3 चैप्टर 12th के आपको अपनी कोचिंग में पढ़ाए जा रहे हैं और एक चैप्टर आपको अपने आप पढ़ना है। तो आपने पढ़ा हुआ है, सेलेक्ट कर लेते हैं। केमिस्ट्री चलते हैं। केमिस्ट्री में हमने सॉल्यूशन सेलेक्ट किया, मिस्टर सॉल्यूशंस, ये रहा सॉल्यूशन, स्टडी, वेरी गुड। उसके बाद फिजिक्स में आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड सेलेक्ट किया। उसके बाद बॉटनी में आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट सेलेक्ट किया। जो भी आप कोचिंग में जा रहे हैं, लेट्स से यही चीज़ें, ये 3 चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं। और आपने कहा, आपने डॉक्टर आदित्य की बात सुनी और आपने कहा कि ये मैं अपने आप करूँगा, तो आपने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस सेलेक्ट कर लिया। सही है, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। और नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको इमीडिएटली यदि टेस्ट जनरेट करना है तो उसको डे को 0 कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। और उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, आप फुल टेस्ट जनरेट करें, मिनी टेस्ट जनरेट करें। मिनी टेस्ट यदि आप नीट 2022 के पैटर्न पर जाएंगे 80 क्वेश्चन का होता है, यहाँ पे जाएंगे 200 क्वेश्चन का जनरेट कर सकते हैं या 80 क्वेश्चन का जनरेट कर सकते हैं, वो आपके विषय है ना। तो लेट्स से 200 क्वेश्चन का जनरेट किया, आपने क्रिएट टेस्ट पे क्लिक किया, टेक टेस्ट पे किया और यहाँ पे गाइज आपके लिए PDF जनरेट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा, करीब 1 मिनट के आसपास, पर यहाँ पे आपका ये PDF जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, है ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। ये आपका टेस्ट जनरेट हो गया। एज यू कैन क्लियरली सी, ये सारे क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स के, सेक्शन ए सेक्शन बी के। गाइस दिस इज फैंटास्टिक, मतलब बताइए, सेक्शन ए सेक्शन बी के फॉर्मेट है। इनफैक्ट मुझे पता है कि काफ़ी सारी कोचिंग्स में बच्चों को यहाँ से टेस्ट दिया जाता है, राइट। देखिए, सेक्शन ए सेक्शन बी के फॉर्मेट में आराम से यहाँ पे हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, ज़ूलॉजी में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के क्वेश्चन आ गए। आपको कुछ एपिग्लॉटिस, आपको कुछ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कुछ वॉल्यूम्स, कुछ कर्व्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, डिसोसिएशन कर्व्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। नोटॉक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर वगैरह दिखाई दे रहा है, ऑल दिस स्टफ इज देयर। उसके बाद केमिस्ट्री में आए, सॉल्यूशन के क्वेश्चन दिखाएंगे, देंगे आपको, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी, है ना, राउल्ट्स लॉ दिखाई देगा, केमिस्ट्री सेक्शन बी। और उसके बाद फिजिक्स सेक्शन है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, यू कैन क्लियरली सी गाइस, है ना। अब इसके बाद आप इसका सोल्यूशन कैसे देखेंगे, है ना। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, ये हो गया, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिल OMR शीट, गूगल क्रोम यूज करिएगा और लेट्स से आपने अटेम्प्ट किया। OMR फॉर्मेट में अटेम्प्ट करना है गाइस, OMR फॉर्मेट में अटेम्प्ट करना है गाइस, ठीक है। आपने जब पेपर अटेम्प्ट किया, इसको भरा और उसके बाद इसको यहाँ पे आके डाल दिया फिल OMR में, है ना। मैं ऐसे भर रहा हूँ जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट टू यू कि एक बार ये करने के बाद आप अपना, जब आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया तो आप अपना स्कोर कैसे देख सकते हैं और सोल्यूशन कैसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट स्कोर पे क्लिक किया, ओके किया, और आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा, ठीक है। मेरा स्कोर बहुत ही रद्दिया है, 19 नंबर, कोई बात नहीं, अलग अलग सेक्शंस का स्कोर बता देगा। जो भी आपके क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए वो यहाँ पे दिखा देगा, आप उनके डायरेक्टली यहाँ पे जाके सोल्यूशन वगैरह देख सकते हैं। पर अब व्यू ऑल आंसर्स, ये जो ब्लू बटन है इसे प्रेस कर लीजिए और फिर हम सोल्यूशन पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये सारे सोल्यूशन हो गए, है ना। क्वेश्चन है, सबके सोल्यूशन आपको दिखाई देंगे ग्रिड से। लेट से आप डायरेक्टली केमिस्ट्री वगैरह पे जाना चाहते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। चलो, है ना, इस तरह से आप ये देखिए
वीडियो एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है, राइट। सो दिस इज द थिंग गाइस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझें कि हमने बहुत मेहनत करके ये वाला जो फीचर, इस फीचर का सिंपल रीज़न ये है, स्टूडेंट्स के पास ये प्रॉब्लम होती है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ और जो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की मैच नहीं कर रही है, इसीलिए टारगेट बैच अवेलेबल है। टारगेट बैच के अंदर टारगेट सेटिंग फीचर में जाएंगे एंड यू कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और आपने रेगुलरली टेस्ट दे दिया हर 2 हफ्ते में, उसके बाद थोड़ा एनालिसिस कर लिया, उसके बाद डीपीपी जनरेट करके जिस भी जगह पे आपसे थोड़ी गलती होती है उसको थोड़ा फ्रीज करने की कोशिश की। गाइस कोई रॉकेट साइंस नहीं है नीट एग्जाम को क्लियर करना, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। लिमिटेड सिलेबस है एनसीईआरटी की जो बुक्स है 11th और 12th की, और उसके बाद यदि आप अच्छी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलरली टेस्टिंग करते हैं, 100% मुमकिन है टारगेट बैच के थ्रू एवरीथिंग विच यू रिक्वायर टू क्रैक नीट इज अवेलेबल इन टारगेट बैच। अब अगले वाले फीचर पर चलते हैं विच इज डीपीपी जनरेटर। आवर डीपीपी जनरेटर, देखिए मैंने जैसा आपको बताया था डीपीपी जनरेटर का पर्पस एक सिंपल सा है, विच इज आपने जो भी तैयारी की, आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, आपने टेस्ट लिखा, आपको पता चला आपके वीक एरियाज क्या है, ठीक है। आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं आता है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन नहीं होते हैं, आपको मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल थ्योरी में प्रॉब्लम है, केमिकल बॉन्डिंग में, व्हाटएवर इट इज, राइट। एंथैल्पी के क्वेश्चन नहीं होते, मैं सारे केमिस्ट्री के एग्जांपल ले जा रहा हूँ। सिमिलरली बायोफिजिक्स वगैरह में आपसे टॉक वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यू जस्ट गो टू स्पेसिफिक टॉपिक, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ये रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी चीज आपको पता चली आपके वीक एरियाज क्या है, प्रैक्टिस किया, वीक एरिया पता चले, वीक एरिया को फिक्स करने के लिए डीपीपी जनरेटर है। वापस समझिए, प्रैक्टिस किया, टेस्ट जनरेट किया, जो भी आपने प्रैक्टिस किया था टेस्ट करने के लिए आपको क्या आता है नहीं आता, जो नहीं आता उसका डीपीपी जनरेट कर लिया। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दैट हैपेंस। तो आप यहाँ पे आए, कोर्स कंटेंट पे आए और आपने चैप्टर डीपीपी पे क्लिक कर दिया, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो क्रिएट डीपीपी करेंगे, ये ब्लू बटन दबाया आपने, क्रिएट डीपीपी। और उसके बाद लेट्स से आप गए फिजिक्स के अंदर, आप गए लॉज ऑफ मोशन में, और आपको लॉज ऑफ मोशन में स्प्रिंग फोर्स वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। आपने क्रिएट डीपीपी किया, स्प्रिंग फोर्स वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। प्रिंट पीडीएफ, एक्सेलेंट। दिस इज द वे यू प्रिपेयर। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उसके बाद आपने टेस्ट जनरेट किया, जहाँ पे भी टेस्ट दिया, आपने टारगेट बैच में टेस्ट दिया, बाहर टेस्ट दिया, आपको पता चला आपके वीक एरियाज क्या है, और ये सारे क्वेश्चन स्प्रिंग रिलेटेड आ गए यहाँ पे, देखिए, है ना। प्रैक्टिस करेंगे क्यों नहीं इंप्रूव हो जाएंगे। आइडिया यही है कि आप जब आपके वीक एरिया आइडेंटिफाई हो गए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 30 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे। स्प्रिंग के क्वेश्चन, स्प्रिंग एफ इजिकल टू के एक्स, एफ इजिकल टू के एक्स, एफ इजिकल टू के एक्स, और दुनिया भर के स्प्रिंग रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, चीजें फिक्स हो गई। होपफुली गाइज आप लोगों को समझ में आएगा। इट इज अगेन एज आई एम सेइंग, क्या टारगेट बैच सफिशिएंट है नीट क्रैक करने के लिए? क्या टारगेट बैच सफिशिएंट है एम्स दिल्ली पहुंचने के लिए? 100% ट्रू। आपको देख के समझ में आ रहा होगा। दूसरा सबूत यह है, पिछले 4 साल में 5,500 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है टारगेट बैच से, एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग, और ये जो सारे आप फीचर्स और टूल्स देख रहे हैं, दिस इज एक्सट्रीमली प्रॉपर। जस्ट आइडिया ये लगाइए कि डेली हमारे प्लेटफॉर्म पे 10 लाख 1 मिलियन क्वेश्चन अटेम्प्ट्स हैपन। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को समझ आता है दिस इज वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वाली चीज पे आ जाते हैं, विच इज फ्लैश कार्ड्स। राइट, अभी तक हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, अब फ्लैश कार्ड समझते हैं। तो ऐसे सोचिए, फ्लैश कार्ड इज बेस्ड ऑन अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट यू कॉल रिवाइज एंड रिकॉल। आप एक चीज को बार बार करते हैं तो धीमे धीमे आपके दिमाग में चिपकना चालू हो जाती है। नीट के सिलेबस में ऐसी चीजें कितनी हैं जो आपको दिमाग में चिपकाने की जरूरत, पूरी बायो है, ठीक है, काफी सारी चीजें याद करने वाली है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, राइट, एंड ऑफ कोर्स देयर आर फॉर्मूला इन फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। इन सारी चीजों को हमें याद करना है। तो कैसे करेंगे जरा समझिए, ठीक है। मैं फ्लैश कार्ड्स पे चलता हूँ, कोर्स कंटेंट,
और कोर्स कंटेंट में फ्लैश कार्ड्स पे है, ठीक है। अब एक ऐसा चैप्टर उठा लेते हैं विच इज़ वेरी वेरी हैवी ऑन इंफॉर्मेशन। लेट्स से बॉटनी में जाके मैंने उठाया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब देखिए कितने फ्लैश कार्ड्स हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, है ना। इसमें टोटल 269 फ्लैश कार्ड है, 229 फ्लैश कार्ड पे चलता है, राइट। ईच ऑफ द डैश, अब देखिए एमसीक्यू में होता है तो एक दो चॉइस देख के याद आ जाता है, पर मजा तो इसमें कि अब आपने कुछ सोचा और उसके बाद पेरिफेरल फिब्रिल, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रोटीनेशियस सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड, अब आप आंसर देंगे हब। वाह, काफी छोटा आंसर था। हब इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय, लिटरली लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के हमने स्पेसिफिक वर्ड्स निकाल लिए और आपके लिए फ्लैश कार्ड बना लिया, ठीक है। रेडियल स्पोक्स, चलिए और देखते हैं। इवन सारे डायग्राम्स हम लोगों ने पकड़ने की कोशिश की है, तो जरा देखते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू विल ऑल्सो कम अक्रॉस गुड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें डायग्राम नहीं आया, एक बार देखते हैं। राइट, मार्क ABC इन द गिवन फिगर, नाइस। और यहाँ पे आ जाएगा A सैटेलाइट है, B सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है और C सेंट्रोमियर है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट गाइस। मैं आपको ये बता सकता हूँ, मैं बच्चों को एक अजीब सा एग्जांपल देता हूँ। यू आर सिटिंग ऑन पॉट, ठीक है। यदि आप पॉट पे ज्यादा देर बैठते हैं, आपका आधा घंटे में पूरा एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, बिकॉज दिस मेथड इज फैंटास्टिक, राइट। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट यू विल डू इज, आप इसको बुकमार्क करना चालू कर देंगे, जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं। राइट, और इस तरह से सारे बुकमार्क आपने बना लिए। जब आप यहाँ पे बुकमार्क्स पे जाएंगे तो आपको यही वाले दिखाई देंगे, राइट। देखिए देखिए गाइस, है ना, सारे आपको दिखाई देंगे। वेरी कूल। सो दिस इज वेरी वेरी गुड, दिस इज वेरी वेरी गुड। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। पहले मैंने आपको बताया था कि टोटल जो क्वेश्चंस हैं जो आपको दिखाई देते हैं, रेकमेंडेड एमसीक्यू, रेकमेंडेड पीवाईक्यू, वो करीब 30,000 हैं सारे चैप्टर्स के मिला के, और डीपीपी के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन है। ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं, दीज आर क्लोज टू 7,000, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की निकाल के डाल दिया। एंड दिस कैन बिकम अ वेरी वेरी इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर यू टू रिवाइज, राइट। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। टेस्ट सीरीज। तो देखिए टेस्ट सीरीज में क्या करेंगे, कोर्सेज में चलते हैं। डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता, गो टू कोर्स। अब इसके अंदर गए तो आपको दिखाई देगा, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देंगे जो सारे टेस्ट हैं, राइट। 29 सितंबर से चालू होंगे, आप सिलेबस देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद 13 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, शुरू में 15-15 दिन में होंगे, और उसके बाद 7-7 दिन में, शुरू में देखिए 15 एवरी 2 वीक्स होंगे, और उसके बाद यदि आप 19 जनवरी से एवरी वीक होंगे। सो दीज आर टोटल 22 टेस्ट ऑल द वे अप टू नीट एग्जाम। लास्ट टेस्ट 27 अप्रैल को है। सो ऑल ऑफ दिस इज प्लान फॉर यू गाइस, राइट। दीज आर ऑल 200 क्वेश्चन टेस्ट। टेस्ट सीरीज मैंने आपको बता दिया। मैं एक फाइनल चीज जो आपको बताना चाहता हूँ, ऑडियो एक्सप्लेनेशन। दिस इज नॉट मेनी स्टूडेंट नो अबाउट दिस फीचर, बट दिस इज वेरी वेरी गुड। इसको जरा देखिए, एनसीईआरटी ई बुक्स का जो ऑप्शन है, एनसीईआरटी ई बुक्स, राइट। तो लेट्स से फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली हम लोगों ने किया, क्योंकि बायो आप एनीवेज इग्नोर नहीं करते हैं। तो लेट्स से फिजिक्स में अगेन मैं लॉज ऑफ मोशन में गया, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये खुल गया, राइट। तो देखिए फॉर एग्जांपल आप इस वाले टॉपिक पे जाते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल।
आप इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल पे गए, यहाँ पे जो भी एक्सप्लेन किया हुआ है राइट उससे रिलेटेड। अब बच्चों एग्जांपल नंबर 5.6 में आप देखेंगे इनने इसी इक्विलिब्रियम के ऊपर एक एग्जांपल दे दिया है कि एक बॉडी है, एक ब्लॉक है जिसका जो वेट है वो 6 किलो है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अगर मैं 10 मान लूं तो वेट उसका हो जाएगा 60 न्यूटन डाउनवर्ड। और आपने क्या किया, एक फोर्स लगाया 50 न्यूटन का हॉरिजॉन्टली इन द डायरेक्शन एज द अप्लाइड इन द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। रोप के मिड पॉइंट पे आपने 50 न्यूटन का फोर्स साइड में लगा दिया, ठीक। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द एंगल ऑफ द रोप मेक्स विद द वर्टिकल ऑफ एट इन इक्विलिब्रियम। अब इसने इक्विलिब्रियम बोल दिया, मतलब बच्चों इसमें नेट फोर्स सिस्टम का जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले पता चले कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो दो फोर्स तो उसी ने बता दी, एक फोर्स तो उस पे लग रही क्या 60 न्यूटन ग्रेविटी की, एक आपने एक्सटर्नल लगा दी 50 न्यूटन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो ब्लॉक के ऊपर टेंशन भी तो होगी रस्सी की, तो रस्सी की टेंशन का फोर्स भी आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। अब इनने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो आप देखेंगे इनने यहाँ पे रस्सी को दो पार्ट में ब्रेक किया है। एक रस्सी उस ज्वाइंट से ऊपर की तरफ है और एक रस्सी उस ज्वाइंट से नीचे की तरफ। तो ज्वाइंट से ऊपर वाली रस्सी में T1 टेंशन मान ली है, ज्वाइंट से नीचे वाली रस्सी में T2 टेंशन मानी है। और उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने पहले ब्लॉक का, जिसमें नीचे गाइस आप देख सकते हैं पूरी चीज डिटेल। ये आपको एक ऑडियो नोट दिखाई दिया, देखिए एक और ऑडियो नोट यहाँ पे, एक और ऑडियो नोट यहाँ पे। आइडिया ये है कि एनटीए 2019 से पेपर ना सिर्फ बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा फोकस है, पेपर एनसीईआरटी बेस्ड हो, तो हमें एनसीईआरटी का टेक्स्ट समझने की जरूरत है। जो दुनिया भर की अटरम शटरम गाइड्स है मेरे हिसाब से परफेक्टली यूजलेस है जहां पे आप थ्योरी पढ़ते हैं। दुनिया भर के जो मॉड्यूल्स हैं परफेक्टली यूजलेस है जहां पे आप थ्योरी पढ़ते हैं। व्हाट इज रेलेवेंट इज कि आप एनसीईआरटी को पढ़े, एनसीईआरटी को समझे, और एनसीईआरटी को समझना कई बार स्टूडेंट्स के लिए ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो ये वाले ऑडियो नोट्स आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, ठीक है। तो गाइस ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। वापस मैं समराइज कर देता हूं। सुपर क्वेश्चन बैंक है, इस क्वेश्चन बैंक में मिला के अलग अलग आप 10 से 12 बुक लेंगे तब ये क्वेश्चन बैंक जो आपको दिखाई देता है वो कवर होगा। खुद का टेस्ट जनरेट कर सकते हैं, कहीं पे भी आप कोचिंग कर रहे हैं, हर 2 हफ्ते में जो भी आपको पढ़ाया उसका टेस्ट जनरेट कर लिया। दिस इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। इतनी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, उसके बाद आपने टेस्ट जनरेट किया, अब जो वीक एरिया पता चले डीपीपी जनरेट करके उन पे मेहनत की। इमेजिन करिए, जस्ट विजुलाइज करने की कोशिश करिए, सारी तैयारी कितनी ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो गई। याद करने के लिए फ्लैश कार्ड्स, खासकर बायो इनऑर्गेनिक के लिए टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट इन द कंट्री। मैं वापस बोल रहा हूं, आवर टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट इन द कंट्री, आवर क्वेश्चंस आर द बेस्ट इन द कंट्री। क्यों? ए, हमसे नीट की तैयारी कराते हैं, बी, हम सारा फोकस एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग पे करते हैं। बहुत सारी जगहों पे जो बड़े बड़े नामी गिरामी कोचिंग सेटअप्स हैं उनके अंदर इश्यू क्या होता है कि अच्छे टीचर क्लास में जाके पढ़ाना चाहते हैं, जो टीचर बेंच पे है या जो डाउट सॉल्विंग वगैरह करते हैं वो पेपर बना रहे होते हैं, ठीक है। हमारे यहां पे डिफरेंस है, द बेस्ट फैकल्टी आर प्रिपेयरिंग टेस्ट पेपर्स, क्योंकि दिस इज व्हाट वी डू। हमें समझ में आता है कि नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। और मैं वापस बताना चाहता हूं, दैट इज द मेडल वी कैरी। 4 साल में 5,500 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है नीट प्रेप के एमसीक्यूज और टेस्टिंग से। मैंने पर्सनली 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स को इंटरव्यू किया है। प्लेलिस्ट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सुन लीजिए उनकी बात। इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। और ऑडियो एक्सप्लेनेशन एंड ऑफ कोर्स देयर इज ट्रूथ डैशबोर्ड। यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, यदि आपका सपना है डॉक्टर बनने का, आपने जो कोई भी कोचिंग ज्वाइन की है, यदि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग टारगेट बैच से करेंगे, मैं आपको बता सकता हूं दिस इज द बेस्ट, द गोल्ड स्टैंडर्ड इन एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग। फ्री ट्रायल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यदि आपको नहीं समझ आता कि फ्री ट्रायल के थ्रू ये जो सारे मैंने आपको फीचर दिए हैं इनको कैसे यूज करेंगे, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगा। पर गाइस ट्राई करिए, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दिस इज द बेस्ट। आपका सपना है डॉक्टर बनने का, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं,
टारगेट बैच इज द थिंग फॉर यू। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। कोई भी आपका क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या फिर आप मेरा टेलीग्राम आईडी जानते हैं @KG NEET Prep, वहां पे मैसेज कर दीजिए। आई वुड बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।